आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण न्यूज। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में साहित्य और कविता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय साहित्य संघ द्वारा एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे सेवानिवृत्त आई.जी. और बीएसएफ डायरेक्टर डॉक्टर डी.सी. डीमेरिट सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जनरल डायरेक्टर बीएसएफ की उपस्थिति में राष्ट्रीय साहित्य संघ द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन वरिष्ठ कवि श्री राधे श्याम बंधु जी के अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके उपरांत अधिवक्ता सबरा नसीम ने मां सरस्वती की मधुर वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस मौके पर देश भर से आए कई प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी अनुपम प्रस्तुतियों से श्रोताओं के मन को छू लिया। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अनापाक दरिंदो, तुमने भारत माँ की अस्मिता को ललकारा है, क्यों भूल गया तू? हमने पहले भी तुझको तेरे घर में घुसकर मारा है। अगर रोमांच उठता है तो तालियां बजाकर मेरा हौसला अफजाई करते। अनापाक दरिंदो, तुमने भारत माँ की अस्मिता को ललकारा है, क्यों भूल गया तू? हमने पहले भी तुझको तेरे घर में घुसकर मारा है। शर्म नहीं है तुझको? तू कितने मौकों पर भारत से हारा है। देर से सोए, देर से जागे, पूरा दिन बर्बाद हुआ और आधी उम्र यहाँ पे अदालत में, जिंदगी की अदालत का है ये शेर, आधी उम्र मुखालिफ रहकर केस लड़ा, पैसे फूके और लास्ट में ये पाया सब झगड़ा बेबुनियाद हुआ। प्यार जब से हो गया है एक अफसर की तरह, प्यार जब से हो गया है एक अफसर की तरह, जिंदगी लगने लगी है एक दफ्तर की तरह। जिनमें शामिल थे श्री राधे श्याम बंधु, बाबा कानपुरी, डॉक्टर सत्यपाल चावला, जय सिंह मान, मोहन द्विवेदी, आचार्य अनमोल, रोहित रोज, मनोज सरस्वत, डॉक्टर श्वेता त्यागी, पंकज जैन जैसे नामचीन साहित्यकार। कार्यक्रम का संचालन प्रारंभिक रूप से राष्ट्रीय साहित्य संघ के संयोजक अधिवक्ता एवं कवि श्री रजनीकांत ने किया, जिन्होंने तिरंगा पर ओजपूर्ण कविता सुनाकर देशभक्ति की भावना को जीवंत कर दिया। और एक तिरंगे में लिपट कर जाऊं दुनिया छोड़कर, एक तिरंगे में लिपट कर जाऊं दुनिया छोड़कर, बस यही चाहत है श्वेता अपने हिंदुस्तान से, बस यही चाहत है श्वेता। मैं एडवोकेट रजनीकांत। सर, राष्ट्रीय साहित्य संघ किस प्रकार साहित्य गतिविधियों को बढ़ावा देता है? इस राष्ट्रीय साहित्य संघ के मंच से हमने न सिर्फ राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्रवादी भावना को आगे बढ़ाने का काम किया है, अपितु देश में जो साहित्य के प्रति संवेदनशीलता नीचे जा रही है उसको भी हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साहित्य मंच से, राष्ट्रीय साहित्य मंच से जो तरह तरह के कविगण, विद्वान लोग आते हैं, उनसे हमें जो मार्गदर्शन, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान हमारा प्रयास है कि हमारे द्वारा और आने वाली पीढ़ियों के द्वारा सदियों तक आगे बढ़ता रहे। मैं जय बहादुर सिंह राणा, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय साहित्य संघ। आज का कवि सम्मेलन जो हमारे देश के बहादुर जांबाजों ने पाकिस्तान को रण के क्षेत्र में धूल चटाई है, सिंदूर ऑपरेशन से संबंधित था। पाकिस्तानियों को एक करारा संदेश देने का हमारा उद्देश्य था। साथ ही मानवीय दृष्टिकोणों को कायम रखने के लिए इस काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया और निरंतर ऐसे काव्य सम्मेलन हम मानवीय दृष्टिकोणों को प्रगाढ़ करने के लिए करने का प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। कर पा रहा है, बस इसका रेच घटता जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग दूसरे माध्यम से युवाओं को इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इसको और मंच प्रदान करने की ज़रूरत है, सो दैट कि बहुत ज़्यादा जो युवा हैं वो इस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें अगर उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा तो वो इसको आगे लेके जा पाएंगे। उनको पाथ और उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है और लोग इससे बहुत कनेक्ट होते हैं। मैं डॉक्टर राधे श्याम बंधु
संपादक समग्र चेतना आज राष्ट्रवादी साहित्यकार संघ के कवि सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और इसमें विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारतीय सेनाओं ने हमारे देश की रक्षा की और पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान का आतंकवाद को नष्ट किया है, एक बहुत बड़ा जो है संदेश दिया है। उसी संदेश को हमारे कवियों ने भी अपनी कविता में डालने का प्रयास किया। मैं 2 पंक्तियां देना चाहता हूं कि भगत सिंह जिंदा अभी जिंदा हिंदुस्तान, भगत सिंह जिंदा अभी जिंदा हिंदुस्तान, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा कपटी पाकिस्तान। खुश हुई मिसाइलें बचाना खाका भी, मारे गए आतंकी और उनके आका भी, हिला एक बस मन का सेना की कंठी का, कर डाला काम तमाम पाक आतंकी का। इस मंच से मैं पाकिस्तान को ललकारता हूं कि सिंदूर मिटाने वाले को मिट्टी में मिला देंगे, सिंदूर मिटाने वाले को मिट्टी में मिला देंगे, गर चिंगारी भी फेंकी तो तेरे शहर जला देंगे। ये नए दौर का भारत है, ये नए दौर का भारत है, गलत छेड़ा तुमने हमको, कसम तिरंगे की खाते हैं, याद छठी का दूध पिला देंगे, याद छठी का दूध।